पहलगाम हमले की, जहां 22 अप्रैल को जिस बैसरन घाटी में आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, वहां से हमारे सहयोगी सुमित ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि अब क्या कुछ स्थिति है। बैसारन घाटी पहलगाम, जहां पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए पीछे आपको पूरा एरिया दिखाता हूं। यहाँ जहां जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। थोड़ा हम उससे पहले आगे चलें, आपको इधर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो अपने तमाम एंजॉयमेंट है इस पार्क के अंदर, वो सभी लोगों की तरफ से जो है वो की जाती है। अब थोड़ा और आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए, जहाँ पर 28 लोगों की जान जिस बैसारन घाटी में ली गई, वहाँ पर कैसे खूनी साजिश जो है वो आतंकियों ने रची, कहाँ से वो पहुँचे, ज़रा कैमरे पर ध्यान रखिए। एक एक तस्वीर जो है इरफान आप यहाँ पर दिखाइए। आप देखिए, ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा जंगल का वो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जिसकी तरफ से एंट्री जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। इन आतंकियों ने वहाँ से ऊपर की तरफ से फायरिंग करनी शुरू की और वहाँ से सीधा गोलियाँ लोगों को मारते हुए वो सीधा अंदर तक जो है वो एंटर करते हैं। और देखिए, मैं आपको वो बैरिकेडिंग और भी आपको करीब से दिखाता हूँ, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। सब कुछ जो है वो ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर चल रहा था और सभी लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। सभी जो हैं अपने अपने जो लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देखिए, ऐसी वो फेंसिंग जिसे काट कर, जिसे तोड़कर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसी के साथ ये देखिए, ये वो फेंसिंग है जिसे काट कर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से। और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये वो पूरी फेंसिंग जो पूरी जंगल की तरफ यहाँ पर की गई है। और इन्हीं पहाड़ियों का जो रास्ता है, ये वो झूले हैं, ये वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पर जो है वो करते हैं। और इसके पीछे जो पूरी फेंसिंग यहाँ पर की गई है, आपको दिखाता हूँ वो फेंसिंग भी, जिससे कि जो कोई भी यहाँ पर पार ना कर सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा दूर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर किया गया है। किसी भी तरीके की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है एरिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो आतंकी हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ पर फरार हुए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, क्योंकि कई तरीके के हाइड आउट्स इन पीर पंजाल की पहाड़ियों में हैं जहां से वो इस घटना को अंजाम देकर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता, ये घने जंगल है, घने पहाड़, और साथ ही ये पूरे जो पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, यही वो पूरा रास्ता है जहां से वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो CRPF की टीमें हैं, SOG की टीमें हैं, वो इन्हीं जंगलों में लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तमाम उन आतंकियों की तलाश जारी है। बड़े स्तर पर 35 किलोमीटर के एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ, जहाँ पर आतंकियों ने 28 मासूमों की जान ली। वहाँ की हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुँचा रहा है। बैसारन घाटी में आतंकियों ने आखिर किस तरीके से जो है पूरी साजिश रची और कैसे आतंकियों ने 28 मासूमों की जान ली। ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं जो घाटी के अंदर जाने का रास्ता लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है, और उनका इसी का इस्तेमाल कर लोग जो है वो घाटी के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन आतंकियों के लिए भी ये पूरी तरीके से जरिया बन गया है। ये देखिए, ये घाटी का और पूरी ये बैरिकेडिंग इस घाटी को पूरी घेरने के लिए जो है वो बनाई गई है, जिससे कि जंगल के अंदर से कोई भी जो है वो ना आ सके। लेकिन आतंकियों ने इसी बैरिकेडिंग को काट कर, इसी के
अंदर से एंट्री की और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से जो है वो घुसे और उसी के बाद अंधाधुंध फायरिंग की जो है शुरुआत यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की जाती है। जो लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे, जो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग अपना यहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। उनसे उनका नाम पूछा जाता है, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। किसी के सिर में गोली मारी जाती है, किसी की छाती में गोली मारी जाती है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। थोड़ा इधर भी कैमरा ज़रा पैन कीजिए इरफान। ये पूरा जो आपको आगे तक पूरा जो रास्ता दिख रहा है, ये सिर्फ वही रास्ता है, ये पूरी वही घाटी है और वहीं जहाँ पर जो है ये पूरा हत्याकांड हुआ, बैसारन की पूरी घाटी, पूरा पहलगाम बैसारन की वो जगह जहाँ पर इस पूरे हत्याकांड को, इस जो है काराना हरकत को अंजाम दिया गया। और आतंकियों के लिए ये पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके देवदार के जो पेड़ हैं, वो हाइड आउट्स की तरह बने, क्योंकि इन्हीं हाइड आउट्स का फ़ायदा उठाकर आतंकी जो है वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन इनके पीछे जो पूरा 35 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर कैसे इस वक्त आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको मैं आगे थोड़ी सी तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, इन रास्तों पर चलना क्योंकि आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग थे वो सिविलियंस थे, तो वो आखिर कैसे इस तरफ जो है वो भागते, लेकिन उनके लिए जो कोई रास्ता नहीं था। तो जो पहाड़ी का रास्ता है, इसके पीछे जो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूं, जहां पर आप देखेंगे कि पूरा जंगल है। यहाँ पर इरफान थोड़ा सा आगे आइए। ये जो पूरा रास्ता है, ये ऐसा है कि जहाँ लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी और लोग जो हैं वो लगातार गिरते चले गए, उन्हें चोट आती चली, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, और उसके बाद लोग जो हैं वो किस तरह, और देखिए कैसे ऊपर से लोग जो है वो गिरते हुए आ रहे थे। और ये पीछे आप देखेंगे उस पूरे रास्ते को, इस पूरी बैरिकेडिंग को जो है वो काटा गया और उसे तोड़कर लोगों ने भागने के लिए जो किसी तरीके से अपने लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया है। ये स्थिति जो है पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली और लोगों ने अपनी किसी तरीके से जान यहाँ पर बचाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बड़े ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, आतंकियों को घेरने के लिए जो बड़ी कार्रवाई इस वक्त SOG CRPF की टीमें और साथ ही जम्मू कश्मीर की पुलिस इस वक्त बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, उसमें आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, इस कुकृत्य के लिए बड़ा अंजाम जो है ऑपरेशन को दिया जा रहा है। बैसारन घाटी, पहलगाम, जहाँ पर हम रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए पीछे आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। यहाँ जहाँ जो है आतंकियों ने पूरी तरीके से खूनी खेल जो है वो खेला, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद थे। ये पीछे आप जंगल देखिए, थोड़ा सा आगे आते हैं, आप पीछे जंगल देखिए। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो पूरी लोहे की जो पूरी बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा हम पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये सारी वो बैरिकेडिंग थी जिसको जो है फांद कर जो इसी जंगल के रास्ते आतंकियों की तरफ से एंट्री यहाँ पर की जाती है। और इस पूरे जो है वो ग्राउंड में सभी लोग उस वक्त में मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ से शुरू की जाती है। थोड़ा हम उससे पहले आगे चलें, आपको इधर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये वो टिकट काउंटर है जहाँ पर लोग जो है वो टिकट्स लेते हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर जो अपने तमाम एंजॉयमेंट है इस पार्क के अंदर, वो सभी लोगों की तरफ से जो है वो की जाती है। अब थोड़ा और आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे। ये देखिए, जहाँ पर 28 लोगों की जान जिस बैसारन घाटी में ली गई, वहाँ पर कैसे खूनी साजिश जो है वो आतंकियों ने रची, कहाँ से वो पहुँचे, ज़रा कैमरे पर ध्यान रखिए। एक एक तस्वीर जो है इरफान आप यहाँ पर दिखाइए। आप देखिए, ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा जंगल का वो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जिसकी तरफ से एंट्री जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी। इन आतंकियों ने वहाँ से ऊपर की तरफ से फायरिंग करनी शुरू की और वहाँ से सीधा गोलियाँ लोगों को मारते हुए वो सीधा अंदर तक जो है वो एंटर करते हैं। और देखिए, मैं आपको वो बैरिकेडिंग और भी आपको करीब से दिखाता हूँ, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था, सब कुछ जो है वो ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर चल रहा था। और सभी लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे वो एंजॉयमेंट कर रहे थे। सभी जो हैं अपने अपने जो लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देखिए, ऐसी वो फेंसिंग जिसे काट कर, जिसे तोड़कर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसी के साथ ये देखिए, ये वो फेंसिंग है जिसे काट कर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से। और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं।
और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये वो पूरी फेंसिंग जो पूरी जंगल की तरफ यहाँ पर की गई है, और इन्हीं पहाड़ियों का जो रास्ता है, ये वो झूले हैं, ये वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पर जो है वो करते हैं। और इसके पीछे जो पूरी फेंसिंग यहाँ पर की गई है, आपको दिखाता हूँ वो फेंसिंग भी, जिससे कि जो कोई भी यहाँ पर पार ना कर सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा दूर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर किया गया है। किसी भी तरीके की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है एरिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो आतंकी हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ पर फरार हुए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, क्योंकि कई तरीके के हाइड आउट्स इन पीर पंजाल की पहाड़ियों में हैं। वो फेंसिंग जिसे काटकर, जिसे तोड़कर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसी के साथ ये देखिए, ये वो फेंसिंग है जिसे काटकर यहाँ से अंदर एंट्री जो है वो की गई आतंकियों की तरफ से। और सीधा उसके बाद गोलियाँ चलाते हुए, लोगों पर हमला लगातार वो करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। और अंधाधुंध फायरिंग यहाँ पर की जाती है। 28 लोग जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं, क्योंकि एक तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके लिए बचने का किसी भी तरीके का कोई रास्ता यहाँ पर नज़र उन्हें नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये वो पूरी फेंसिंग जो पूरी जंगल की तरफ यहाँ पर की गई है, और इन्हीं पहाड़ियों का जो रास्ता है, ये वो झूले हैं, ये वो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो लोग यहाँ पर जो है वो करते हैं। और इसके पीछे जो पूरी फेंसिंग यहाँ पर की गई है, आपको दिखाता हूँ वो फेंसिंग भी, जिससे कि जो कोई भी यहाँ पर पार ना कर सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़ा दूर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर किया गया है। किसी भी तरीके की जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं है, कोई भी अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है एरिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो आतंकी हैं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ पर फरार हुए, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, क्योंकि कई तरीके के हाइड आउट्स इन पीर पंजाल की पहाड़ियों में हैं, जहां से वो इस घटना को अंजाम देकर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता, ये घने जंगल है, घने पहाड़, और साथ ही ये पूरे जो पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, यही वो पूरा रास्ता है जहां से वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जो CRPF की टीमें हैं, SOG की टीमें हैं, वो इन्हीं जंगलों में लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तमाम उन आतंकियों की तलाश जारी है। बड़े स्तर पर 35 किलोमीटर के एरिया में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर आतंकियों ने 28 मासूमों की जान ली। वहां की हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है।